अब आपको समझना है न्यूटन के गति विषयक 3 नियम। तो 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम को बोलते हैं जड़त्व का नियम, और द्वितीय नियम को संवेग का नियम, और तीसरे नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया। इसे याद करने का एक ट्रिक होता है जड़ से क्रिया। जड़ से क्रिया, अगर आपको ये याद हो गया जड़ से क्रिया, जड़ का मतलब जड़त्व का नियम, से का मतलब संवेग का, और क्रिया का मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया। आप तीनों नियम इस ट्रिक से याद कर सकते हो। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या बोलते हो? जड़त्व का नियम। न्यूटन के द्वितीय नियम को क्या बोलते हो? संवेग का नियम। और न्यूटन के तृतीय नियम को क्या बोलते हो? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो देखते हैं न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है। न्यूटन का प्रथम नियम ये कहता है कि कोई वस्तु विरामा में है तो वो विरामा में ही रहेगा, और गति में रहे है तो गति में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रुकी हुई गाड़ी है, एकाएक चल दिया तो पीछे की ओर झुक जाते हैं, या चलती हुई गाड़ी पे ब्रेक लगाने पर क्या होता है? आदमी आगे की ओर, या कोई भी व्यक्ति जब बैठा रहता है तो आगे की ओर गिर जाता है या झुक जाता है। और गोली से अगर किसी कांच में मार देते हो तो कांच टूटता नहीं है, बल्कि क्या होता है? उसमें छिद्र हो जाता है। जबकि वैसे आप कांच को अगर धक्का दोगे, बल लगाओगे तो चिटक जाता है, लेकिन जब गोली मारोगे तो कांच उतनी ही दूर जाएगा। ये किसके कारण होगा? जड़त्व के कारण होगा। जड़त्व इतनी स्पीड रहता है, सब अपनी स्थिति बनाए ही रख जाते हैं, तब तक उसमें क्या हो जाता है? छिद्र हो जाता है। तो ये प्रथम नियम से ये कांच में छिद्र होना, अगर आप गोली मारते हो तो यह गोली आराम से ऐसे निकल जाता है और ये कांच चिटकता नहीं है। ये न्यूटन के प्रथम नियम क्या? आप जब फल तोड़ना होता है तो पेड़ पर चढ़ जाते हो, उसकी डलिया को पकड़ के या शाखाओं को पकड़कर हिला देते हो तो फल उससे गिर जाते हैं। किसके कारण? न्यूटन के प्रथम नियम के कारण ही हो संभव है, क्योंकि वह फल अपनी स्थिति बनाए रखता है और आप झटके से पहुंचकर उस शाखा को हिला देते हो, जिसके कारण फल नीचे गिर जाता है। या आप गांव में देखे होंगे कि दादी माँ या कोई भी औरत कंबल को बाहर करके उसको डंडे से पीटती है। जब डंडे से पीटती है तो उसमें से धूल कण बाहर निकल आते हैं। ये किसके कारण? न्यूटन के प्रथम नियम के कारण ही होता है। ये तो न्यूटन का प्रथम नियम हो गया। अब न्यूटन के द्वितीय नियम देखते हैं। द्वितीय नियम में ये कहा गया कि कोई भी वस्तु बल तब होगा जब उसमें द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, तो न्यूटन का द्वितीय नियम होगा। अब बल का जो फार्मूला प्राप्त किया गया है न्यूटन के द्वितीय नियम से, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। जितना द्रव्यमान बढ़ाओगे उतना अधिक द्रव्यमान बल बढ़ाना पड़ेगा, त्वरण बढ़ाओगे तो बल बढ़ाना पड़ेगा। अब बल का मात्रा क्या होगा? SI न्यूटन होगा। MKS पद्धति में इसका किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। CGS में होगा ग्राम सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। और 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन, ये इम्पोर्टेंट है, 1 न्यूटन बराबर 10 पर घाते 5 डाइन होता है। क्या होगा? 10 पर घाते 5 डाइन होगा। बल का फार्मूला किस नियम से प्राप्त किया जाता है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम से। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप क्रिकेट खेलते हो या वहाँ फील्डिंग करते समय कैच को जब पकड़ते हो तो देखो थोड़ा सा ऐसे खींचते हो, अब अपने साइड खींचते हो। ऐसे नहीं कि कैच पकड़े ऐसे कर दिए ना तो ये थोबड़ा वोबड़ा सब चला जाएगा और हाथ में चोट भी लग जाएगा। तो न्यूटन का तृतीय नियम कार्य करे। अगर कोई ऐसे पकड़ा है, कैच आया, ऐसे रोका है तो उसका हाथ भी टूट सकता है अगर गेंद का वजन अधिक है। इसलिए थोड़ा सा क्या ऐसे, कभी कभी तो ऐसे बहुत से लोग ऐसे पकड़े उसके बाद गेंद बाहर, तो क्या हो गया? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम हो गया। अगर आपको न्यूटन का द्वितीय नियम फॉलो करोगे तभी कैच पकड़ पाओगे, अन्यथा कैच नहीं। ऐसे गिराया, ऐसे ध्यान से देखो, मैच में दिखाया जाता है वो ऐसे पकड़े उसके बाद थोड़ा सा नीचे, है ना। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो गेंद बाहर निकल जाएगा, बाहर ऐसे लावा भुट्टा जैसे बाहर फूटकर बाहर चला जाएगा। और देखो इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सीमेंट की फर्श और जो कच्ची फर्श होता है उसमें अगर आप गिर जाओगे तो सीमेंट की फर्श में आपको अधिक चोट लगेगा और जो कच्ची फर्श रहेगा मिट्टी की उसमें चोट नहीं लगेगा। किसके कारण? ये न्यूटन के द्वितीय नियम के कारण ही होगा। और गाड़ियों में सॉकर लगे रहते हैं, गाड़ियों में क्या सॉकर लगे रहते हैं, कहते नहीं झटका मना है, झटका मना है, ये न्यूटन के द्वितीय नियम के कारण है।
अगर वो साकर ना लगा रहे तो आपको चोट लग जाएगा। अगर चोट नहीं लगता है तो द्वितीय नियम, अगर चोट लग जाए तो तृतीय नियम। अगर वो साकर कार्य ना करे तो आपका क्या पसली उसले तो खसक ही जाए, ज़्यादा गड्ढा मिल जाए, झटका मना है, प्रचार भी आता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है हाथ के प्रहार से वो जो ईंट की पट्टियाँ होती हैं टूट जाता है, किसके कारण? न्यूटन के द्वितीय नियम। और हाँ, कभी आप अखाड़े में जाओ तो वहाँ पर मिट्टी खोदा रहता है और उसमें अखाड़ा भी लड़ा जाता है। इसमें क्या होता है? चोट नहीं लगता है। या आप जंप करके उस मिट्टी पर कूदोगे तो आपको चोट नहीं लगेगा। एक नॉर्मल मिट्टी और एक क्या खुदा हुआ मिट्टी में आपको चोट नहीं लगेगा। अब बात करते हैं न्यूटन के तृतीय नियम। न्यूटन के तृतीय नियम, तो न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम था। इसमें जैसे आप बंदूक सब चलाए तो वो पीछे आपको झटका देता है, ये न्यूटन के तृतीय नियम हो गए। और जब नाव से आप उतरते हो तो नाव पीछे की ओर भगता है, ये न्यूटन का तृतीय नियम। आप पैदल चल रहे हो तो पीछे क्या करते हो? जब पैदल चल रहे हो तो आप पीछे क्या बल देते हो? ये भी न्यूटन का तृतीय नियम है। आप जब चलते हो तो पीछे क्या बल देते हो? ये न्यूटन का तृतीय नियम है। और कभी कभी ऐसे चले गए पार्टी में, किसी को देखे आकर्षण आ गया, वहाँ आप कर दिए तो न्यूटन का भी एक, चलो वो बात जाने दो। और कुएं में आप पानी भरते रहो और रस्सी एकाएक टूट जाए तो आप पीछे की ओर गिर जाते हो। कौन सा? न्यूटन के तृतीय नियम। किसी के साथ होना है ना, रस्सी टूट जाए और पीछे गिर जाए, दिक्कत हो जाए। या ऊंचाई से आप कूद जाओ, कहीं छत से कूद जाओ तो आपके हड्डियां टूट जाता है, न्यूटन के तृतीय नियम। यही अगर हड्डी ना टूटे, एब्जॉर्ब कर ले तो ये न्यूटन का द्वितीय नियम हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप बचपन में या अभी भी बच्चे को देखे हो, गुब्बारे में क्या करते हैं? हवा भरकर छोड़ देते हैं तो वायलेंस जो होता है गुब्बारा, ऐसे वो भागता है। तो एक कौन सा नियम है? न्यूटन के तृतीय नियम है। या वायुयान में या जेट रहता है, विमान नहीं रहता है, ऊपर डायरेक्ट जाता है तो नीचे उसमें क्या ऐसे गैस निकलते हैं, ये भी न्यूटन के तृतीय नियम के कारण है। तो न्यूटन के आपको 3 नियम समझ में आ गए होंगे। एक बार वीडियो को पुनः देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, सब कुछ आपको समझ में आ गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम